हेलो स्टूडेंट, निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय गणित के पाठ 10 पैटर्न के सभी 10 प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न अक्षर पैटर्न को एक पद तक आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी है, सी डी है और ई एफ है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, जी एच आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हल में मैंने यहाँ पर लिख दिया है ए बी सी डी ई एफ और एक पद इसे आगे बढ़ाया तो ये हो गया है जी एच। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित पैटर्न को आगे बढ़ाकर पूर्ण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी है, डी ई एफ है, जी एच आई है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, जे के एल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसे आगे बढ़ाकर पूर्ण कर लेना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 3 है, निम्न पैटर्न को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एरो का सिंबल हमें दिया है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, और सेकंड बार में हमें यहाँ पर देखिए एक इस तरीके से दिया हुआ है। अब एरो जो है चेंज हो गया है ना, पहले वाला ऊपर की तरफ था, दूसरा वाला नीचे की तरफ, तो अब अगले स्टेप में एरो पहला वाला नीचे की तरफ और दूसरा वाला ऊपर की तरफ हो गया है। ठीक है ना, तो इस पैटर्न को हम आगे यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 4, निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए या पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज के अंदर आयत बना हुआ है। ठीक है, वर्ग है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंदर वर्ग है इसमें। ठीक है, इसमें वर्ग के अंदर त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंदर वर्ग है, यहाँ पर वर्ग के अंदर त्रिभुज है। तो हम इसे यदि पूरा करेंगे तो अब अगली स्टेप क्या आ जाएगी, त्रिभुज के अंदर वर्ग आ जाएगा, फिर यहाँ पर वर्ग के अंदर त्रिभुज आ जाएगा और यहाँ पर त्रिभुज के अंदर वर्ग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, जोड़ के निम्न पैटर्न को आगे बढ़ाकर लिखो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 3। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 को हमने जोड़ा है तो यहाँ पर कितना आया है, 6। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, 2 3 4। ठीक है, इसका जोड़ कितना है, 9। अब देखिए हमें स्टार्ट करना होगा 3 से। ठीक है, तो 3 4 5 है ना, 3 धन 4 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है ना, यहाँ पर 1 2 3 को जोड़ा गया है तो 6 आया है। फिर इससे स्टार्ट करें 2 से। ठीक है, इस स्टेप में तो 2 3 4 आया है। फिर अगली स्टेप में हम इस 3 से 4 चालू करेंगे तो 3 4 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर जोड़ के पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ब नंबर का है, 420 470 520 को 3 पदों तक आगे बढ़ाकर पूरा कीजिए। ठीक है, तो देखिए 420 है, फिर 470 है, तो दोनों के बीच अंतर कितना है, 50 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर 50 के अंतर से सभी संख्याओं को लिख देंगे, जैसे 420 470, उसके बाद हम 50 उसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 520, उसमें 50 जोड़ेंगे तो 570, 500 फिर आ जाएगा 620 और फिर 670। तो यहाँ पर देखिए सभी संख्याओं में 50-50 का गैप आना चाहिए। तो यहाँ हमने इसको 3 पदों तक बढ़ाया है, 570 620 और 670। तो आप लोग भी इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 6 है, 99 91 83 को 3 पदों तक आगे बढ़ाकर पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो 99 और 98 में कितने का अंतर आ रहा है, 8 का। ठीक है, तो 8 के अंतर से हम यहाँ पर देखिए इन 3 पदों को बढ़ाकर लिख देंगे। ठीक है, 99 से 8 कम 91 होता है, 91 से 8 कम 83, 83 से 8 कम 75, 75 से 8 कम 67 और 67 से 8 कम होता है 59। ठीक है, तो 8 के अंतर से हम यहाँ पर 3 पदों को बढ़ाकर लिख सकते हैं। फिर देखिए ब है इसका, निम्न को 3 पदों तक आगे बढ़ाकर पूर्ण करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक इस तरीके से यहाँ पर गोला को काला किया गया है, यहाँ पर 2 गोले हैं, यहाँ पर 3। ठीक है, तो फिर से पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ 1 गोला, यहाँ 2 और यहाँ पर ये 3। इस तरीके से हम इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न 7 है,
निम्न सूची को अक्षरों और संख्याओं की मदद से जंप को कैसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ये जंप मतलब ABCD के को नंबरिंग की गई है। जैसे A पे 1 नंबरिंग है ना, अल्फ़ाबेट में 1 2 3 यानी 26 तक यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना, अल्फ़ाबेट को नंबरिंग करके लिख दिया गया है। तो हमें यहाँ पर देखिए जंप को कैसे लिखना है। ठीक है ना, ये जंप लिखा हुआ है तो J की जगह पर क्या आ रहा है, देख पा रहे होंगे J की जगह पर आ रहा है 10। ठीक है, तो हम J के स्थान पर 10 लिख देंगे। फिर U के स्थान पे 21 लिख देंगे। ठीक है, फिर M, तो M के स्थान पे देखिए 13 लिख देंगे हम। ठीक है, और P के स्थान पे क्या लिख देंगे, 16। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो भी नंबरिंग की गई है अल्फ़ाबेट ABCD में, उन नंबरों को इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए ब नंबर का प्रश्न है, मीना अपनी सहेली को गुड मॉर्निंग लिखकर देना चाहती है। अ के नियम को मानते हुए उससे क्या लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए वैसे ही हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर नंबरिंग की हुई है ना यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर गुड मॉर्निंग को लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, G को हम लिख सकते हैं 7, O को 15 15, O को 15, ठीक है, D को 4, M को 13, O को 15, N को 18, I को 14 और N को 9। ठीक है बच्चों, और ये हो गया G को हम 7 लिख सकते हैं। ठीक है, N को ये 14 हो जाएगा और I को 9 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम यहाँ पर गुड मॉर्निंग को लिख सकते हैं। जो हमको ABCD में नंबर दिए हुए हैं बस उसी से मैच करके जिस भी नंबर पे, जैसे G 7 पे आ रहा है तो हमें 7 पे लिख देना है, 7 लिख देना है। G के नीचे O 15 नंबर पे आ रहा है तो O के नीचे हमें 15 लिख देना है। इस प्रकार से हम यहाँ पर पूरा भर सकते हैं। ठीक है, या उसको गुड मॉर्निंग को लिखा जा सकता है। अब देखिए प्रश्न 8 है। 8 का अ प्रश्न है, उदाहरण में दिए गए नियम के अनुसार संख्या मीनार को पूरा कीजिए। ठीक है, तो देखिए संख्या मीनार भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़कर ऊपर वाली संख्या लिखी जाती है। ठीक है, जैसे 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये 30। ठीक है, इसी प्रकार 20 और 30 को हम जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 50। अब 30 और 50 को हम जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 80। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्या मीनार है, इसे हमें यहाँ पर पूर्ण करना है। ठीक है, तो देखिए 50 और यहाँ पर खाली स्थान था और लेकिन यहाँ पर 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ 50 तो ऑलरेडी है, तो हम यदि यहाँ 10 लिख देंगे तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 60। ठीक है, उसी प्रकार 30 और 10 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 40। ठीक है, और ये 40 और 60 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 100। ठीक है, तो इस 100 को हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें संख्या मीनार को पूरा करना है। अब देखिए इसका ब प्रश्न है, संख्याओं 1 से 50 तक की एक पैटर्न खुद बनाइए। ठीक है, तो हमें खुद से यहाँ पर कोई भी पैटर्न बना लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है 3 8 13 18 23 28। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर जगह 5 का गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये लगभग 48 मतलब 1 से 50 तक की संख्याओं का पैटर्न खुद से बनाया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 9 है, निम्न जादुई वर्ग में 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग इस प्रकार करें कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ जो है वो 15 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ खाली स्थान दिया हुआ था तो यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 और 7 होता है 13, 13 में हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए यदि हम इस लाइन को जोड़ें तो 6 और 1 7, 7 और 8 कितना होता है, 15। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को हम जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 11 और 4 कितना होता है, 15। और इस लाइन को भी हम जोड़ देते हैं तो 2 और 9 होता है 11, 2 और 9 11, 11 और 4 होता है 15। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्याओं को इस बॉक्स में भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 10 है, निम्न संख्या के मीनार को पूर्ण कीजिए। तो देखिए अभी अभी हमने संख्या के मीनार को पूर्ण किया था, है ना, तो उसी तरीके से हम इसे भी पूर्ण कर लेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर देखिए 7 है, तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जिसको जोड़ने पर 15 आ जाए। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 और 8 कितना होता है, 15। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ 6 और 11 कितना होता है, 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, तो हम यहाँ लिख देंगे 14। ठीक है, फिर यहाँ पर 17
और 14 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31, ठीक है। 15 और 14 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29, ठीक है। और 29 और 31 जुड़कर कितने हो जाएंगे 60। कुल मिला के हमें नीचे वाले 2 गोलों को जोड़ना है, ठीक है। और उनका जोड़ का योग इसके जस्ट ऊपर वाले गोले में लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान से देख लें इसे और आप लोग भी इसी तरीके से इसे संख्या मीनार को पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।